हेलो बच्चों, जय हीरा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 के चैप्टर प्रोबेबिलिटी से संबंधित कुछ बेसिक कंसेप्ट और इससे संबंधित एक्सरसाइज 15.1 के क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 के सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानें कि प्रोबेबिलिटी होता क्या है। तो देखिए, कई बार क्या होता है, जैसे बरसात में हम लोग घर के बाहर निकलते हैं तो हम लोग, बहुत लोगों को आपने कहते सुना गया, आपने भी कई बार ऐसा कहा होगा कि संभावना है कि आज बरसात होगी, ठीक है ना। और उस हिसाब से आप मान लीजिए रेनकोट या फिर छाता लेके बाहर निकलते हैं। कई बार जैसे मान क्रिकेट मैच हो रहा है ना, इंडिया और मान लीजिए न्यूजीलैंड का क्रिकेट मैच हो रहा, तो हम लोग कहते हैं कि उम्मीद है कि भारत जीतेगा, हमारी टीम जीतेगी, है ना। इसके अलावा मान लीजिए कोई बच्चा एग्ज़ाम में जो है एग्ज़ाम देने जा रहा है ना, तो हम लोग कहते हैं कि उम्मीद है जो इसकी प्रिपरेशन अच्छी है तो ये प्रथम श्रेणी में पास करेगा, ठीक है। कई बार हम लोग जैसे बरसात के ही समय, मान लीजिए बरसात का समय है लेकिन आसमान साफ दिख रहा है, तो हम लोग माने कई बार गार्जियन बच्चों को बोलते हैं कि छाता ले लो, रेनकोट ले लो। तो बच्चा अगर मान लीजिए ऐसा बोलता है कि नहीं आज बरसात नहीं होगी, बादल साफ है, तो यहाँ क्या हुआ कि इस सब चीज़ों में हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग मतलब कुछ संभावना, सर्टेनिटी या अनसर्टेनिटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जो संभावना, सर्टेनिटी या अनसर्टेनिटी जो है, उसको हम लोग कई बार मैथ के रूप में, संख्यात्मक रूप में मतलब रिप्रेजेंट कर पाते हैं। और गणित का वह शाखा, मैथमेटिक्स का वह शाखा, वह ब्रांच जिसमें इस तरह के संभावनाओं का हम लोग अध्ययन करते हैं, उसे प्रोबेबिलिटी कहते हैं, ठीक है। अब आपके सिलेबस में जो है इस 9 क्लास के सिलेबस में वो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी से संबंधित अध्ययन करना है। तो इसमें क्या होता है कि मान लीजिए हम लोग कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए एक कॉइन को टॉस करते हैं, तो कॉइन टॉस करने का जो ये है काम, उससे हम लोग एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। और जितने बार उसको टॉस कीजिए वो ट्रायल कहलाता है। मान लीजिए 10 बार ट्रायल, 10 बार कॉइन टॉस किए तो 10 ट्रायल्स हुए इस एक्सपेरिमेंट का। अब अगर मान लीजिए हेड, तो कितने इसमें आउटकम्स हो सकते हैं, जो कॉइन टॉस करने की जो प्रक्रिया है उसमें या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो जो एक हेड मान लीजिए आने का जो आउटकम आने का जो ये है, उससे हम लोग इवेंट कहते हैं, ठीक है। तो हेड आना एक इवेंट होगा, टेल आना भी एक इवेंट होगा। तो ये सब इससे जुड़े हुए टर्म है। अब एक्सपेरिमेंटल जो प्रोबेबिलिटी होता है उसमें क्या होता है कि हम लोग कोई चीज़ से संबंधित एक्सपेरिमेंट करते हैं, उससे डाटा, संबंधित डाटा को कलेक्ट करते हैं, और फिर जो उस आधार पे उस मतलब प्रक्रिया से संबंधित जो आउटकम, जैसे कॉइन को टॉस किए तो जो आउटकम है हेड आने का या टेल आने का, तो उसके ट्रायल के आधार पे जो डाटा है ना, उसके आधार पे हम लोग कह पाते हैं कि हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए इसको थोड़ा सा इस तरह से देखिए कि फॉर्मूला मैंने डिफाइन करते हैं। तो द एम्पिरिकल, एक्सपेरिमेंटल या एम्पिरिकल, प्राय एम्पिरिकल वर्ड ही यूज़ करते हैं। द एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी पी ऑफ एन इवेंट ई हैपनिंग इज गिवन बाय नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपेंड और डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ ट्रायल। तो इसको और बेहतर तरीके से समझते हैं। मान लीजिए आप कॉइन टॉस करते हैं, ठीक है, तो 10 टाइम्स टोटल, 100 टाइम्स बोलिए, मान लीजिए आप 100 टाइम्स जो है 100 टाइम्स जो है कॉइन को टॉस किए, तो यहाँ नंबर ऑफ ट्रायल्स कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ ट्रायल्स हो गया 100। अब मान लीजिए इस 100 बार जो आप ट्रायल लिए उसमें हेड जो है वो आया आपको, मान लीजिए 53 टाइम्स मान लीजिए, ठीक है। और टेल आया 47 टाइम्स। तो हेड आने के, ठीक है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरिंग हेड जो है वो क्या हो जाएगा कि जितने ट्रायल में जो फेवरेबल आउटकम है, नंबर ऑफ ट्रायल इन विच द इवेंट हैपेंड, तो ये हेड आने का जो घटना जितने ट्रायल में आ रहा तो 53 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स ऑफ ट्रायल्स
इस प्रकार। तो 0.53 जो है ये हो गया प्रोबेबिलिटी हेड आने का। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट के बेस पे जो डाटा उस पे। इसी प्रकार प्रोबेबिलिटी जो है टेल आने का क्या हो जाएगा, तो देखिए इसमें 47 ट्रायल में टेल आया है, डिवाइडेड बाय टोटल 100 ट्रायल किया गया, तो 0.47 जो है ये प्रोबेबिलिटी हुआ टेल आने का। तो हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं कि ये जो प्रोबेबिलिटी है हेड आने का या टेल आने का, ये 0 और 1 के बीच है। मतलब ऐसा सिचुएशन देखिए कि जैसे मान लीजिए कोई कहता है कि सूर्य पूरब में उगेगा, इसकी संभावना क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो 1 है, चूँकि सूर्य जो है हमेशा पूरब में उगता है, ये हम लोग जान रहे हैं, सर्टेन है। और अगर मान लीजिए कोई इसी में कहे कि पूर्व पश्चिम में उगेगा, इसकी संभावना क्या है, तो इसकी संभावना, इसकी प्रोबेबिलिटी 0 है, क्योंकि सूर्य पश्चिम में कभी नहीं उगता है। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी जो है कोई घटना का, कोई इवेंट का, वह 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, और या 0 से 1 के बीच हो सकता है। ठीक है, एक तो ये बात हुआ। दूसरा हम लोग देखें कि किसी ट्रायल से संबंधित, मतलब ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ इसमें जो ट्रायल हो रहा, तो इसमें जो टोटल आउटकम्स है, यहाँ 2 है। मान ली डाई को हम लोग टॉस करेंगे, वहाँ 6 आउटकम होगा, है ना। 6 आउटकम क्या क्या हो सकता है, देखिए 1 आ सकता, 2 आ सकता, 3 आ सकता, 4 आ सकता, 5 आ सकता। डाई में 6 नंबर होते हैं, तो यहाँ इन 6 में कोई भी नंबर आ सकता है, यानी आउटकम 6 हो सकते हैं। यहाँ 2 है, तो यहाँ जितने आउटकम है, 2 आउटकम जैसे यहाँ हुए, तो दोनों को जब जोड़िएगा, यानी जैसे देखिए यहाँ उस एक आउटकम का प्रोबेबिलिटी 0.53 हेड आने का, दूसरे आउटकम का प्रोबेबिलिटी 0.47। देखिए जब इसका जोड़ करेंगे, ऐड करेंगे, तो 1 आएगा। इसी प्रकार का डाई का हम प्रोबेबिलिटी निकालें, इस तरह से एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, तो सबों का मतलब इसमें जो है 6 आउटकम है, 6 आउटकम्स है, तो 6 आउटकम्स का जो प्रोबेबिलिटी हम लोग निकालेंगे उसका भी जोड़ 1 होगा। आइए अब क्वेश्चन 1 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन इस प्रकार है, इन ए क्रिकेट मैच ए बैट्समैन हिट्स ए बाउंड्री 6 टाइम्स, आउट ऑफ 30 बॉल्स शी प्लेज, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी डिड नॉट हिट ए बाउंड्री। इसमें कहा गया है कि एक क्रिकेट के खिलाड़ी हैं जो एक मैच में 6 बाउंड्री मारती हैं, 30 बॉल, मतलब 30 बॉल खेलती हैं, तो उसमें 6 बाउंड्री मारते हैं। ठीक है, हमें पूछा इसमें निकालना क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी डिड नॉट हिट ए बाउंड्री। तो देखिए 6 बाउंड्री मारती है, तो कितना बाउंड्री उन्होंने नहीं मारा, कितने बॉल पे, तो 24 बॉल पे, 24 बॉल्स पे बाउंड्री नहीं मारा, और 6 बॉल पे बाउंड्री मारा जब उन्होंने 30 बॉल्स खेली। तो इस तरह से क्वेश्चन को समझते हुए हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसमें ऐसा पहले लिखेंगे, नंबर ऑफ टाइम्स बैट्स वुमेन did not hit boundary इक्वल टू, देखिए 6 टाइम्स जो बाउंड्री मारती है, टोटल बॉल 30 खेली है, तो 30 माइनस 6 जो है, यानी 24 टाइम्स उन्होंने बाउंड्री नहीं मारा। ठीक है, और टोटल कितने बॉल खेली हैं, नंबर ऑफ बॉल्स प्लेड 30 बॉल। ठीक है, और देयरफॉर probability that bats women did not hit a boundary
इक्वल टू, देखिए, नंबर ऑफ टाइम्स शी डिड नॉट हिट बाउंड्री divided by number of balls she played। जो इम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी हम लोग निकालते हैं या एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, तो उसका यही फॉर्मूला है। जो मान लीजिए जिस चीज़ का हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है, जैसे इस एक्सपेरिमेंट में तो हमें निकालना है कि कितने बार जो है वो बाउंड्री नहीं मारी, तो नंबर ऑफ टाइम शी डिड नॉट हिट, प्रोबेबिलिटी क्या है जो उन्होंने बाउंड्री नहीं मारने का, उनका प्रोबेबिलिटी क्या है, तो नंबर ऑफ टाइम शी डिड नॉट हिट बाउंड्री डिवाइड बाय टोटल नंबर्स ऑफ बॉल सी प्लेड। तो देखिए यहाँ पे हो गया 24 और डिवाइडेड बाय 30। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दीजिए तो ये देखिए ये हो जाएगा आपको 6 से, देखिए 24 में भी डिवीजन हो जाएगा और 30 में भी, तो 4/5 आ जाएगा। इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं फ्रैक्शन में और डेसिमल में निकालते हैं तो ये 0.8 आ जाएगा। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, यानी प्रोबेबिलिटी दैट शी डिड नॉट हिट ए बाउंड्री इज 0.8। आइए अब क्वेश्चन 2 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन इस प्रकार है, 1500 families with 2 children were selected randomly and the following data were recorded। जो है 1500 फैमिली जिन्हें 2 बच्चे हैं, उससे ऐसे 1500 फैमिली को सेलेक्ट किया गया और उसमें जो डाटा मिला उसको इस तरह से रिकॉर्ड किया गया। देखिए, नंबर ऑफ गर्ल्स इन ए फैमिली, मतलब ऐसा फैमिली जिसमें 2 बच्ची हैं, दो बच्चे में दोनों लड़की हैं, तो ऐसा कितने फैमिली मिले, 475। एक लड़की हैं, ऐसा कितने फैमिली मिले, 814। और ऐसा फैमिली जिसमें 2 बच्चे हैं और कोई भी लड़की नहीं है, तो ऐसा फैमिली मिला हमें 211। ऐसा मतलब ये डाटा में जो है देखा गया कि 211 है। अब आगे पूछ रहा है कि कंप्यूट द probability of a family chosen at random having 2 girls 1 girl no girl। मतलब एट रैंडम अगर आप कोई फैमिली चुनते हैं तो उसमें हमें इस सब का प्रोबेबिलिटी निकालना है कि 2 गर्ल्स होंगे तो उसका क्या प्रोबेबिलिटी होगा, 1 होंगे तो उसका क्या होगा, और अगर कोई गर्ल नहीं है इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहला जो ये क्वेश्चन है, इसमें देखिए हमें निकालना है कि जो फैमिली, कोई एक फैमिली चुने हैं तो उसमें 2 बच्ची होंगी, लड़की होंगी, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है। तो सबसे पहले देखिए नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग 2 गर्ल्स, ऐसा कितने परिवार हैं, इस 1500 परिवार में 475 और टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज जो हैं जिनका डाटा है, टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग 2 चिल्ड्रेन, ये है आपको 1500, ठीक है। therefore probability of having 2 girls
इन ए फैमिली, ये हो जाएगा आपको, देखिए ये इसको अगर ऐसा करते हैं, देखिए इसको हम लोग अगर n से डिनोट कर देते हैं, स्मॉल n से, और इसे कैपिटल N से डिनोट करते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा n बाय कैपिटल N, ठीक है। मतलब नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग 2 गर्ल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग 2 चिल्ड्रन, जिनका डाटा टोटल का उपलब्ध है। तो इसे अगर और आगे सॉल्व करें तो ये देखिए 2 गर्ल्स कितने फैमिली में हैं, 475 में, और टोटल फैमिली कितने का इसमें सर्वे हुआ, डाटा उपलब्ध है 1500, ठीक है। अब इसको देखिए 25 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, ये भी डिवाइड हो जाएगा, तो 25 से इसे डिवाइड कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपको 19 टाइम्स जाएगा, और इसे 25 से डिवाइड कीजिएगा तो 60 टाइम्स आएगा। तो ये आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब आइए इसका दूसरा पार्ट को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए नंबर ऑफ, पहले तो ये सेकंड आंसर पार्ट का आंसर है, तो नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग 1 गर्ल, एक गर्ल परिवार में हो, ऐसा परिवार का हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है कि एट रैंडम में कोई फैमिली चूज किए तो उसमें एक गर्ल हो। तो ये कितना है, ऐसा फैमिली जिसके में 2 बच्चे हैं और उसमें एक लड़की हैं, तो ऐसा फैमिली है देखिए 814, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ फैमिली हैविंग 2 चिल्ड्रन, तो वही रहा, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 1 गर्ल इन ए फैमिली इक्वल टू, जैसा पिछले बार बनाए, दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो यहाँ हो जाएगा, देखिए यहाँ हो जाएगा आपको 814, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 407, और इसे 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 715। तो ये आंसर हो जाएगा, यानी जो एट रैंडम में एक फैमिली चुना गया है उसमें एक गर्ल होने की प्रोबेबिलिटी जो है 407/750 हुआ। अब आइए थर्ड पार्ट को बनाते हैं, ठीक है। तो थर्ड पार्ट में हमें पता करना है कि जो एट रैंडम फैमिली चुना गया है उसमें, अच्छा यहाँ 1 था तो गर्ल ही खाली लिखना था, खैर शुद्ध कर लीजिएगा। देखिए नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग नो गर्ल, ऐसा कितना परिवार है जिसमें 2 बच्चे हैं और लड़की की संख्या माने कोई लड़की नहीं है, तो ऐसा परिवार है 211। और टोटल नंबर फैमिली जो है जिसका हम लोग डाटा यहाँ उपलब्ध है, जिसमें चेक सर्वे किया गया, तो वो है 1500। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग नो गर्ल इन अ फैमिली इक्वल टू n, यानी 211 बाय ये कैपिटल N 1500, तो यहाँ पे 211 लिखेंगे इस प्रकार। और इसमें देखिए ऐसा कोई कॉमन नंबर नहीं देख रहे हैं जो दोनों में डिवाइड हो, तो यही इसका आंसर है। यानी जो फैमिली चुना गया है उसमें कोई लड़की नहीं है दोनों बच्चे में, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 211/1500।